स्वयंसेवक की भूमिका, आपदा प्रबंधन में उनकी भागीदारी। अर्थ: प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं जैसे भूकंप, बाढ़, तूफान आदि से होने वाली जोखिमों को कम करना तथा उससे निपटने के लिए की जाने वाली व्यवस्थित प्रक्रिया को सम्मिलित किया जाता है। इसमें आपदा के पहले तैयारी करना, आपदा के दौरान तुरंत प्रतिक्रिया देना, आपदा के बाद पुनर्वास व उनमें सुधार कार्य करना सम्मिलित होता है। परिभाषा: आपदा प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से प्राकृतिक घटनाएं तो त्वरित होती ही हैं, उन्हें कम करने के लिए या उनसे बचने के लिए एक व्यवस्था की जाती है, वह आपदा प्रबंधन कहलाती है। आपदा प्रबंधन के कारण: प्राकृतिक कारण, मानव निर्मित कारण। प्राकृतिक कारण आपदा के वे कारण जो प्रकृति के कर्म से घटित होते हैं, जो स्वतः ही परिवर्तन ला देते हैं, जो मानव हित के लिए नुकसानदायक होते हैं। इसमें मनुष्य का प्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध नहीं होता है। उदाहरण के लिए बाढ़, सूखा, ज्वालामुखी, चक्रवात इत्यादि। ज्वालामुखी का फटना: ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण उसे निकलने वाली गैस, लावा, राख के कारण वहाँ के आसपास के क्षेत्र में भारी तबाही देखने को मिलती है। किसी विशेष स्थान में भारी बारिश से नदियों के जल स्तर का अधिक ऊपर होना, तटीय इलाकों में समुद्री तूफान के कारण बाढ़ आता है। सुनामी, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या समुद्र पानी के नीचे भूस्खलन के कारण समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें भी उठती रहती हैं। मनुष्य निर्मित कारण: आपदा के वे कारण जिनके पीछे हम मनुष्यों का हाथ होता है, जिसमें हमारे द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है, उसे मानव जनित या मानव निर्मित कारण कहते हैं। पर्यावरण प्रदूषण: वायु, जल, मृदा, ध्वनि आदि किसी अवांछनीय तत्व समाहित हो जाते हैं। इससे ही पर्यावरण में हानिकारक प्रभाव पड़ता है, जिससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है और पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। पर्यावरण प्रदूषण से सभी सजीवों में स्वास्थ्य संबंधी संकट और पर्यावरणीय असंतुलन हो सकता है। औद्योगिक दुर्घटनाएं, रासायनिक कारखाने में आग लगी, विषैली गैसों के रिसाव, जहरीले पदार्थ के निकासी और परमाणु दुर्घटनाएं भी मानव निर्मित हैं। विकास संबंधी गतिविधि: मानव अपने सर्वसिद्धि स्वार्थ की पूर्ति के लिए प्रकृति का दोहन करता है, जिससे उससे भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अनियंत्रित शहरीकरण: वहाँ के पेड़ काटने और पर्यावरण असंतुलित हो रहा है। खनन आदि की क्रियाओं से आपदा आने की ज़्यादा संभावनाएं बढ़ जाती हैं। युद्ध, आतंकवाद मानव जनित आपदाएं होती हैं जो जीवन और संपत्ति का बहुत अधिक मात्रा में नुकसान करती हैं, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण रूस और यूक्रेन का समुद्री कारण बना हुआ है। सुरक्षा के उपाय: सुरक्षा के उपाय को उनकी कल्प अवधि के अनुसार अलग अलग भागों में विभक्त कर सकते हैं। लघुकालिक उपाय: आपदा प्रबंधन योजना बनाना, आपदा प्रबंधन समूह का गठन करना, आपदा प्रबंधन के लिए आवश्यक संसाधनों का जुगाड़ करना। दीर्घकालिक उपाय: आपदा प्रबंधन के लिए नीतियों और कानून का विकास करना, आपदा प्रबंधन के लिए तकनीकी विकास करना, आपदा प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना। महामारी के दौरान सुरक्षा, स्वच्छता बनाए रखें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, टीकाकरण समय समय पर रखें। महामारी हवा के द्वारा फैल रही है तो नाक मुंह अच्छी तरह से ढक कर रखें। आपदा पुनर्स्थापना: यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो प्रभावित समुदाय को उनकी सामान्य जीवन शैली से वापस लाने का कार्य करती है। आपदा पुनर्स्थापना के प्रमुख चरण इस प्रकार हैं। आवश्यक सेवाओं की बहाली: आपदा से प्रभावित क्षेत्र में सबसे पहले वहां की बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवाएं और परिवहन जैसी संसाधनों को पहले पुनर्स्थापित करने पर ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य और चिकित्सा सहायता: आपदा से प्रभावित लोगों और जीव जंतुओं को चिकित्सा की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए और यदि आपदा महामारी और बीमारी से फैलता है तो फैलने से रोकने के लिए स्वच्छता और जन जागरूकता जैसे अभियान चलाए जाने चाहिए, जैसे कि
कोविड के समय यह सारी प्रक्रियाएं अपनाई गई थीं। अब हम देखते हैं स्वयंसेवक और आपदा प्रबंधन संगठन। आपदा प्रबंधन से निपटने के लिए स्थानीय स्वयंसेवकों और सामुदायिक समूह का गठन किया जाता है ताकि आपदा के समय त्वरित और प्रभावी सहायता प्रदान की जा सके। लोगों के बीच रेड क्रॉस, एनडीआरएफ, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल और अन्य स्थानीय स्वयंसेवक संगठन जैसे एनएसएस, एनसीसी आदि के बारे में जागरूकता फैलाना होता है। संचार और सूचना का प्रसार, आपदा की सूचना और चेतावनी प्रणाली के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा रही है, जैसे कि रेडियो, टीवी, एसएमएस अलर्ट और सायरन सिस्टम, मोबाइल मैसेज इत्यादि के द्वारा जानकारी होना आवश्यक है। स्वयंसेवकों द्वारा जन जागरूकता अभियान कैसे चलाएं? मीडिया के माध्यम से रेडियो, टीवी, सोशल मीडिया और समाचार का उपयोग करके आपदा प्रबंधन की जानकारी को फैलाना है। स्थानीय कार्यक्रम, गांव, कस्बों, शहरों, चौक चौराहों में आपदा प्रबंधन की अज्ञानता हो वहां स्थानीय भाषा में नुक्कड़ नाटक, जागरूकता रैली और प्रदर्शनी आयोजित करना आवश्यक होता है। शैक्षणिक सामग्री, आपदा प्रबंधन पर आधारित पुस्तक, पोस्टर, चित्र इत्यादि वितरित करना। स्वयंसेवकों के द्वारा आपदा प्रबंधन से संबंधित चित्र, पोस्टर, पुस्तक का प्रचार प्रसार करना एवं लोगों को जागृत करना है। साक्षरता अभियान, स्वयंसेवकों के द्वारा विशेषकर ग्रामीण और अज्ञानी वर्ग को आपदा प्रबंधन की जानकारी देने के लिए सरल और सहज शब्दों के माध्यम से समझना चाहिए। जिस क्षेत्र में शिविर लगा है वहां पर जन समुदाय इकट्ठा करके जन जागरूकता के माध्यम से लोगों को और आपदाओं से सामना करने में सक्षम और आपदा से होने वाले नुकसान को सिखाना है। यह एक महत्वपूर्ण घटक है जो आपदा प्रबंधन के काम को सुचारू रूप से किया जा सकता है। श्वेता तिवारी।